अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील दुरुस मुल्कस मज ये गर्मी मज सठुई इजाफु वुचन तब वादी कशीर मज पतमो कैंचो दोहो पे गर्मी सहित आम लूक आवलिस मज हेना आमद ये मुकामी लूकन हुंद बोड़ तादाद आजकल सयाहती जायन हुंद रुख करान तब गर्मी मज इजाफु सपदन सहित वादी मज गैर मुकामी सयाहन हुंद युन गछुन ते वुचन आमुत यथ दौरान आजकल वादी हंदन सयाहती जायन पे गैर मुकामी सयाहन हुंद बोड़ तादाद ते वुचन यम किन सयाहत यम किन वादी मज सयाह सहित वाबस्त लूक सठुई खुश मुकामी लूको तरफ ये वन पतमो कैचो दोह पे वादी मज सठुई गर्मी सहित आम लूक मुश्किल मज हेन आमत तब सयाहत सहित वाबस्त लूको तरफ वन आमुत युदवे दुरुस मुल्क चन कयाहन रियासतन मज शदीद गर्मी ताहम वादी मज तिमन सठुई राहत वातन अत खबर पर मजीद कत करने बापत श्रीनगर पे साथी आकिब डार आकिब यथ पे गर्मी वुचान पतमो कैचो दोह पे न सिर्फ मुल्कस अंदर बल्कि वादी कशीर अंदर ते मगर यपर सयाहत सहित वाबस्त लूकन मज खुशी ते वुचन तिहुंद वन गर्मी हंद वजह सहित वादी मज सयाहन हंदिस गसनस मज ते हरियर सपदमुत तुम कतन वनकन तो क्या तुहुंद अत खबर पे वन बिल्कुल अमीन बहुत वनकस झील डलस बिल्कुल नजदीक तो ये झील डलस मज पूरे दुनिया मज मशहूर तो झील डलस मज मुल्क सत दुनिया कोनो कोनो पे लुक योर तो ये फैजियाब गसान तो ये सैर तफरी करने खतर तह वनो बह कि मुल्क सत मुल्क कन बाकी स्टेटन मज गर्मी हज लहर वारिया ज्यादा मज टूरिस्टन फ्लो वारिया ज्यादा लबन हालांकि मज सयाती मुकाम चाहे गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग सत झील डल पूरे दुनिया मशहूर तो ये वनकस टूरिस्टन हुंद रश वारिया ज्यादा तो टूरिस्ट वारिया ज्यादा एंजॉय कर हालांकि टूरिस्टन खतर असल मौसम ये मगर यम आम रोजान तो तिमन खतर सरदर्द क्या ज्यादा गर्मस आदत की तो गर्म पतमो कैचो दोह पे ज्यादा ये सत तिबी माहरीन डॉक्टर्स तमो दिच एडवाइजरी कि पज लुकन रोजन तो क्या पज लुकन कर तो झील डलस मज वनकस खूबसूरत नजारा तो खूबसूरत नजारा सत टूरिस्ट आमुत वनकस शिकारा राइड करान शिकारा राइड सत लुक वाबस्त तम सठुई खुश ये मज लबन क्या जम्मू कश्मीर बिलखुसूस अगर कत करो तो टूरिज्म ये बैक फोल मान तो यह पीक सीजन टूरिज्म तो यूता गर्म नबर बढ़ान तो तूता योर टूरिस्ट तो झील डलस खूबसूरत बनान झील डलस सत गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग जान वन शीन मौजूद तो सह शीन वुचन खतर दुनिया के कोनो कोनो पे योर टूरिस्ट तो सैर तफरी कर मौसमियातन कर गो पेश गोई कि हीट वेव्स यानी कि गर्मी हे कैचन दोहन पे अक्टूबर मेस ताम हे गर्मी बे बढ़ तो अमुक मतलब यह कि नॉर्दर्न स्टेट हिंदुस्तान तिमो पे योर टूरिस्ट तो ये रोज रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट वरी योर पत्म वरी वुच टूरिस्ट लक्षन मज आय योर टूरिस्ट मज कोरुक सैर तफरी कर टूरिज्म इंडस्ट्री ये फले तो फूले तो आज लबन टूरिस्टन ज्यादा फ्लो तो शिकारा वाल बिहित झील डल किस पठिस पे बिहित वनकस शिकार लबन कि सारी द्राम टूरिस्टन कारोबार लुक टूरिज्म वापस आकिब तुम पतकन क्या नफर तक बिहित अगर तुम तिमन कत कर कोशिश करो बे वो पन्नस कैमरा मैनस कि तिम कर कैमरा थोड़ा पेन झील डल हायन तिक मुल्क दोयमें रियासतन मज या मुल्क नबर सन नाजरीन अस वुचान ताकि तिम वुचन क्युत नज़ार वनकन झील डलस अंद पे बे अगर तुम मुमकिन सपदि तो इन लुकन कत करो तो तिहुंद तासुरात क्या ति वातनावो पन्न नाजरीन तान
بالکل امین جیل ڈلک نظارٕ تہِ ہاوو تہٕ لُکن سۭتۍ کرو کوٗشش تہٕ بہٕ کرٕ پننِس کیمرا مینس گُزٲرِش تہٕ سُہ ہایہِ جیل ڈلٕکۍ نظارٕ تہٕ یِم چھِ جیل ڈلٕکۍ نظارٕ یِم وٕنکیٚنس یتھ لگ بگ بجے وٕنکیٚنس 4:30 تہٕ 4:30 بجن ہُنٛد نظارٕ چھُ یہِ جیل ڈلس منٛز تہٕ جیل ڈل نیبرٕ کنۍ یِم بٹن پٮ۪ٹھ یِم لُکھ نیبرٕ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ چھِ یور کاربار کرنہٕ خٲطرٕ تِم تہِ چھِ ییٚتہِ کاربار واریاہ اصل پٲٹھۍ کران کاربارس سۭتۍ سۭتۍ یِم لُکھ یتھ ٹوٗرزم انڈسٹری سۭتۍ وابستہٕ چھِ تِہُنٛد تہِ چھُ واریاہ یتھ منٛز تِم چھِ ونان واریاہ خۄش تہِ چھِ یتھ منٛز تہٕ یِم شِکار وٲلۍ یِم ییٚتہِ بِہِتھ ٲسۍ آسان تِہُنٛد کاربار تہِ چھِ کیازِ کہِ ہیٖٹ ویو سۭتۍ چھُ ناردٲرن سٹیٹ یِم ہندوستان چھِ تِم چھِ وٕنکیٚنس تِم سٲری عاقب اگر تُہۍ کٲنٛسہِ لوکلس یا ٹوٗرسٹس سۭتۍ کتھ کٔرِو تِہنٛدۍ تاثرات تہِ واتناوو پننٮ۪ن ناظریٖنن تانۍ تِکیازِ وِجوَلن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان بالکل بالکل کتھ کرنٕچ کرو أسۍ کوٗشش تہٕ ییٚتہِ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ پنُن ناو ؤنۍتو شکیل صٲب کتہِ چھُ روزان سمبل حظ سر شکیل صٲب تُہۍ کیاہ کٲم چھِو کران سر ڈرائیور حظ تہٕ ؤنۍتو مےٚ کیُتھ کاربار چھُ وٕنکٮ۪ن شکر اللہ تعالیٰ کُن حظ شکر پروردگارس کُن وٕنکٮ۪س کوٗتاہ سیٖزن کیاہ چھُ تۄہہِ باسان کۭتیاہ ٹوٗرِسٹ چھِ وٕنکٮ۪س ٹوٗرِسٹ چھِ واریاہ یِوان أسۍ چھِ واریاہ شکر گُزار حظ گورمنٹٕکۍ یِمو دیُت اَسہِ ہر وقتہٕ ٹوٗرِسٹ ساتھ حظ آ بالکل وٕنکٮ۪نس چھِوا تُہۍ خۄش بالکل سر بالکل سر تہٕ کۭتیاہ کر پٮ۪ٹھ ووتوٕ تۄہہِ کوٗتاہ فلو بڑیو تۄہہِ یِمن دۄہن منٛز مےٚ گٔے سر ایکچُؤلی 15 ؤری پانہٕ یتھ کارس سۭتۍ حظ اچھا شکر خۄدایس کُن اللہ تعالیٰ ہس کُن چھُ لاکھ لاکھ شکر بیٚیہِ یِم تہِ یِنہٕ وٲلۍ چھِ یِوان یِم یِنہٕ وٲلۍ آسان تِمن خٲطرٕ سون یہِ پیغام تُہۍ یِیِو اصل پٲٹھۍ خوشی سان ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ ماحول تیُتھ کِہینۍ ییٚتہِ چھُ واریاہ اصل ماحول انشاء اللہ ماحول چھُ ٹھیٖک مےٚ ؤنۍتو یِمن 15 ؤرین منٛز چینج باسیو تۄہہِ کوٗتاہ زیادٕ فٲیدٕ چھُو تۄہہِ بالکل سر واریاہ فٲیدٕ باسان مےٚ حظ اچھا اہن حظ آ تہٕ گرمی سۭتۍ ما پریشان ییٚتہِ گژھان ٹوٗرِسٹ گرمی چھِ سر وٕنکیٚنس ہر کُنہِ جایہِ گرمی حظ البتہٕ تِم چھِ واریاہ خۄش کہِ أسۍ چھِ وٕچھان کٔشیٖر ییٚتیُک نظارٕ چھِ وٕچھان باقٕے چھِ یہِ جنتِ کشمیٖر مےٚ ؤنۍتو ٹوٗرِسٹ کوٚت چھِ پسنٛد کران زیادٕ ٹوٗرِسٹ چھِ گژھان سر ہر کُنہِ جایہِ پسنٛد کران گُلمرگ چھِ گژھان سر سۄنہٕ مرگ چھِ گژھان سر پہلگام چھِ کران لوکل سایڈ سیٖن چھِ کران سر دۄدٕ پتھری چھِ گژھان سر اچھا بالکل سارے جایہِ یِم تہِ ییٚتہِ چھِ سنتھن ٹاپ چھِ سر کۄکر ناگ چھِ ویری ناگ چھِ سر ہر کُنہِ جایہِ چھِ کران ٹوٗرِسٹ لایک پسنٛد حظ وٕچھ اَسہِ واریاہ ڈرایور ٲسۍ نالان کہِ اَسہِ نسا چھِنہٕ کٲم کِہیٖنۍ تَمہِ باقٕے ما کانٛہہ شِکایت وٕنکیٚنس چھُنہٕ فِلحال سر اوور آل سُہ شکایت سٲنۍ کِہینۍ حظ شکر خۄدایس کُن وٕنکیٚنس چھِ کٲم اوور آل سٲری شکر کٲنٛسہِ وۄنۍ چاہے رۄپیہِ دہ کم چھِ بنان زیادٕ چھِ بنان سٲری چھِ کران شکر حظ گورمینٹ چھا تعاوُن ٹھیٖک پٲٹھۍ گورمنٹ چھِ أسۍ کران شکر گورمنٹُک کہِ یِم چھِ اَسہِ کُن تعاوُن حظ دِوان اصل پٲٹھۍ حظ چلو شُکریہ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ امیٖن یِم چھِ ڈرایور حضرات یِم یِتھ کٔنۍ ٹوٗرِسٹ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ نِوان چھِ تہٕ یِم تہِ چھِ سٮ۪ٹھٕے خۄش یتھ منٛز کیازِ کہِ یِم چھِ تِم ٹوٗرِسٹ چاہے سۄنہٕ مرگ آسہِ گژھُن پہلگام آسہِ گژھُن ڈل آسہِ یُن یا ڈلس سۭتۍ سۭتۍ باقٕے یِم آوُٹ سیٖن جایہِ چھِ یِمے چھِ تِم ڈرایور یِم ییٚتہِ کٮ۪ن ٹوٗرِسٹن فیسلٹیٹ چھِ کران اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ چھِ نِوان یِمن چھِ سیکیور ماحول دِوان فری ماحول چھِ دِوان تہٕ یِم ڈرایور تہِ چھِ واریاہ خۄش دپان چھِ کہِ یِمن 15 ؤرین منٛز چھُ گۄڈٕنِچ لٹہِ ییٖژ کٲم وٕچھمٕژ کیازِ کہِ ٹوٗرِسٹ چھِ پسنٛد کران کٔشیٖر یُن خاص کر ییٚلہِ ییٚتہِ گرمی آسہِ ہندوستان کٮ۪ن باقین ریاستن منٛز گرمی آسہِ تہٕ ییٚلہِ تِم یور واتان چھِ تہٕ ییٚتہِ چھِ تِم الگٕے اکھ ماحول وٕچھان تہٕ تتھ ماحولس چھِ ییٚتِکۍ ڈرایور ٲسِن یا ہاوُس بوٹ وٲلۍ ٲسِن تِم چھِ یتھ واریاہ تعاوُن دِوان کیازِ کہِ ییٚتِچ ہاسپِٹیلٹی ییٚتِچ مہمان نوٲزی چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز اول نمبرس پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ یِم ڈرایور چھِ تِمن فیسلٹیٹ کران تہٕ سٮ۪ٹھٕے خۄش چھِ یِم ڈرایور وٕنکیٚنس یِوان بالکل عاقب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِم ٲسۍ عاقب ڈار یِم زن جیٖلہِ ڈلہٕ پٮ۪ٹھ براہ راست اَسہِ سۭتۍ کتھ ٲسۍ کران تہٕ کینٛژن لوٗکن سۭتۍ کٔر یِمو کتھ تہِ یِم زن سیاحتس سۭتۍ وٲبستہٕ چھِ ییٚتہِ گرمی سۭتۍ عام لوٗکھ سٮ۪ٹھاہ پریشان چھِ مُلکٕچن دوٚیمٮ۪ن ریاستن منٛز شدیٖد گرمی وٕچھنہٕ چھِ یِوان تتہِ چھِ یہِ بڑوٕنۍ گرمی کِنۍ سیاحن ہٕنٛدِس یِنس گژھنس منٛز وادی منٛز سٮ۪ٹھاہ اضافہٕ سپُدمُت ییٚمہِ سۭتۍ سیاحت سۭتۍ وٲبستہٕ لوٗکھ تہِ سٮ۪ٹھٕے خۄش نظرِ چھِ گژھان یپٲرۍ ییٚتہِ جوٚمِس منٛز تہِ پٔتمیو کینٛژو دۄہو پٮ۪ٹھ گرمی منٛز مزیٖد اضافہٕ سپدن سۭتۍ عام لوٗکن ہُنٛد دۄہ گُزارُن مُشکِل چھُ سپُدمُت تتہِ چھُ مٲہرو طرفہٕ لوٗکن وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن شدیٖد گرمی مدِ نظر تھٲوِتھ احتِیاط ورتٕنۍ ییٚلہِ زن لوٗکن وننہٕ آو زِ تِم گژھن تریشہِ ہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال کرٕنۍ یُتھ زن نہٕ تِم مُختٔلِف بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مُبتلا سپدن ان میں جو میجر ایک ڈفرینس ہے کہ جو ریپیئر پروسیس ہے نیولی بورن اسکن کا کیونکہ وہ کافی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈ اسکن پر سینسٹیو دونوں ہیں کیونکہ اسکن میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ گلینڈز ہوتے ہیں آئل گلینڈز اینڈ سویٹ گلینڈز جو بیسیکلی ہماری اسکن کے فنکشن میں بڑے امپورٹنٹ ہے. سویٹ گلینڈ کی وجہ سے ہماری اسکن میں آردرتا بنی رہتی ہے اور اس آردرتا کا مینٹین کرنے کے لیے ہمیں جو آئل گلینڈز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ گلینڈز نہ تو بچوں میں فلی ایکٹیو ہوتے ہیں اور نہ ہی اولڈ ایج میں فلی ایکٹیو ہوتے ہیں.
सो इस वजह से स्किन की अपनी प्रोटेक्शन जो कम हो जाती है. बट ओल्ड एज में जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ऑफ एजिंग जिसे हम कहते हैं फिनोमेना, रिपेयर प्रोसेस बड़ा स्लो होता है कि अगर कोई डैमेज होगी स्किन को तो रिपेयर होने में बच्चे से ज़्यादा टाइम लगेगा. केयर हमें दोनों वर्गों में ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, पर अगर कोई डैमेज होती है तो ओल्ड एज में डैमेज रिपेयर होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा. देखिए जम्मू में भी आपको जैसे मालूम है कि मौसम चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो, पर होता ये एक्सट्रीम पे ही है. पर गर्मियों में भी जैसे अभी यही मैसेज देना चाहूँगा मैं आपको कि अपनी एक्टिविटी दिन के जो पीक आवर्स हैं उसमें लिमिट कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट कीजिए. दूसरा ये है कि अगर आपको बाहर निकलना पड़ा है तो आपकी स्किन की प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, क्लोथिंग की मदद से, अम्ब्रेला की मदद से और लिबरल यूज़ ऑफ सनस्क्रीन की मदद से. और अपनी स्किन की हाइड्रेशन को बना के रखिए. उसके लिए आपको जल पदार्थ जो हैं वो बीच बीच में सेवन करते रहिए ताकि आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे. देखिए फ़ास्ट फूड जो है बेसिकली वो फ़ास्ट फूड इसलिए बोलते हैं कि वो इमीडिएट एनर्जी देता है, बट उसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रेशन पार्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है. हाइड्रेशन के लिए आपको जो मतलब कि फ्रूट्स का सेवन करना या ऐसे पदार्थ का सेवन करना जिससे हाइड्रेशन मेंटेन हो, वो फास्ट फूड कंपोनेंट में आती नहीं है. तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि फ़ास्ट फूड वैसे भी जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं फ़ास्ट फूड में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली आर्टिफिशियल जैसे कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको डिटॉक्सीफाई करने के लिए बॉडी का एक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है जो कंज्यूम हो जाता है. वो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम कुदरत ने हमें दिया है इन चीज़ों से लड़ने के लिए. जब हम एक्सपोज होते हैं किसी बीमारी में, किसी चीज़ को एक्सपोज होते हैं या हम प्रायः मतलब ऐसी विषम स्थितियों को एक्सपोज होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, बट सिंस वो जो आप फास्ट फूड लेते हो उसको डिटॉक्सीफाई करने में भी वो आपका एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम जब कंज्यूम हो जाता है तो नेचुरली आपकी बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है. तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो विषम स्थितियाँ शरीर को फेस करनी पड़ती हैं उसमें उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल डाइट ले. NC तरफ घरकुली मामलन हंदिस मरकजी वजीर अमित शाह सदिस बयानस हवाले कत करान वन आमुत ज अमित शाह हेके कह ते वनित येल जन भारतीय आयीनस तो कानूनस तहत तमिस शख्सस सजा दिन यमिस पे जुर्म साबित सपदे. होम मिनिस्टर साहब कुछ भी कह सकते हैं. यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि जो गुनाहगार है उसको सज़ा दी जानी चाहिए. एक जज के सामने पेश किया जाता है एक आदमी के जनाब इसने कत्ल किया है, वो साबित हो जाता है तो उसको ही सज़ा होती है, उसकी फैमिली को सज़ा नहीं होती. मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में हर किस्म का गुनाह भी फैमिली को ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि चूँकि उसका बच्चा जो है वो गुनाहगार है. बहरहाल अगर वो क्वालिफाई करता है किसी चीज़ के लिए उसको वो मिलना चाहिए. इंसाफ का तकाजा तो ये कहता है. पूरी दुनिया में अगर ऐसा हो सकता है जिस तरह हमीद शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब सोचते हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये गलत है. स्टोन पेल्टेटर हो एक बंदा हो सकता है, पूरी फैमिली तो नहीं ना हो सकती. मिलिटेंट एक बंदा हो सकता है या दो बंदे हो सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली को सज़ा नहीं दी जा सकती. ये मुझे लगता है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है. और अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ है तो फिर वो साबित करें कि वो क्या चीज़ साबित करना चाहते हैं. दुनिया में जंग लड़ी जाती है, उस जंग के अंदर जो मारे जाते हैं उसके बाद जो फैमिलीज बचती हैं, इवन वार के अंदर भी जो प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ भी गलत सलूक नहीं किया जाता. ये भी यूनिवर्सल लॉ है. तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि उनका जो थॉट है उनको मुबारक हो. होम मिनिस्टर साहब सबक MLA तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर शमीमा फिरदौसन कम्युनिटी सेंटर हवाले कत करान वोनमुत सेंटर आम लूकन हंद मफाद बापत तमीर करना आमुत, ताहम SMC तरफ इन पे गैर कानूनी कब्ज करने. इन्होंने जो हमारे बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स थे, कम्युनिटी हॉल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक देन रही है, उन्होंने लोगों के लिए ये बनवाए थे, उनके आराम और उनकी आसाइश के लिए बनवाए थे. इससे पहले हमने देखा है कि जब भी यहाँ पे सिटी में शादियाँ होती थी वो सड़क बंद करते थे, यहाँ से भी टेंट लगाते थे, उधर से भी और ट्रैफिक बंद होता था. उन 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए ट्रैफिक उन सड़कों से नहीं गुजरता था. वहीं पे वो सड़क पर बैठ के शादी करते थे या कोई गुजर जाता था तो उसकी मायत भी सड़क पे ही रखते थे. ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये तहिया किया था कि हम लोगों के लिए कुछ करें. तो लोगों के लिए हमने ये किया कि हमने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए.
अब जबकि हमने देखा कि पिछले दिनों जबकि ये इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स में इन्होंने बूथ बनाए जो ये ना इलेक्शन के लिए, तो ठीक है इन्होंने रखे तो रखे, लेकिन उसके बाद हमें शिकायत आ गई बहुत सारी जगहों से कि जब इनको जो चाबियां वगैरह थी उन्होंने वार्ड ऑफिसर के हाथ दी। वार्ड ऑफिसर ने म्यूनसिपलिटी के एसएमसी के जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनके हवाले की। जब ये लोग उनके पास गए, कहा कि ये तो जो मस्जिद कमेटी होती है मोहल्ले में या मोहल्ले की कमेटी होती है ये उनके पास हुआ करती थी, ताकि अगर कोई गुज़र जाता था, क्योंकि वो रात के टाइम उस वक्त नहीं जा सकेंगे वार्ड अफसर के पास या कमिश्नर साहब के पास या ऑफिस में जितने भी इसके ये होते हैं अथॉरिटीज़, तो इसलिए उन्होंने जो मोहल्ले कमेटियाँ होती थी उनके हवाले ये किया था। ये चाबियाँ वगैरह वही देख रेख भी करती थी और वही इसको संभालती भी थी और वो इनसे पैसे नहीं लेती थी, खासकर जब कोई गुजर जाता था। और इसमें से मुझे बसंत बाग की शिकायत मिली, मुझे इसमें से क्या नाम है यहाँ अली कदल से शिकायत मिली, और इनमें से मुझे एक क्या नाम है इसका नहीं जालडगर से नहीं, जालडगर के अलावा जो है जमाल वहाँ से भी उन्होंने बाबा डैम से कि अब तो ये देते ही नहीं, इन्होंने इसको पर्सनल प्रॉपर्टी समझा। देखिए हकीकत यह है ये एसएमसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू सज बरसी हवाले आज श्रीनगर मज प्रदेश कांग्रेस तरफ तकरीब सज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये जवाहरलाल नेहरू सज सियासी खदमात गशान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तब पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत तुहद मिशन ब्रो पकनानस हवाल रोजन तिम दह रात काम करान। हमारे तमाम लीडर्स साहिबान यहाँ थे और हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सब लोग यहाँ आज जमा हो गए थे ताकि उनको हम अपनी श्रद्धांजलि पेश करें। आज का मुद्दा और मकसद वही था जिस शख्स ने, जिस लीडर ने तमाम दुनिया को राह दिखाई, रास्ता दिखाया और भाईचारे का, सोशलिज्म का, सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का। इसी वजह से हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क बन गया है, इतना बड़ा ताकतवर मुल्क बन गया है। जब तक सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी यहाँ है, ये मुल्क हमेशा जिंदा रहेगा। सेनेट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जालंधर तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर आमुत यथ दौरान ग्रुप के जिम्मेदारों तरफ वन आव जम्मू कशीर हिंदन तालिब इल्मन बापत अमि ग्रुप तरफ अहम कदम तुलना आमुत युथ जन यमन तालिब इल्मन ब्रोह पकनस मज कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। सबसे बड़ा एक एजुकेशनल ग्रुप है। आज उसकी तरफ से हम कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ खास अनाउंसमेंट्स हैं वो करने के लिए यहाँ पर आपके पास आए हैं। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री अनिल चोपड़ा जी और वाइस चेयरपर्सन मैडम श्रीमती संगीता चोपड़ा जी की तरफ से मैं प्रोफेसर मनहर अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आज कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए खास 4 से 5 अनाउंसमेंट्स करने जा रहा हूँ। जो सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो खास तौर से SC और ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए हम एक घोषणा करना चाहते हैं। उनके लिए अनाउंसमेंट ये है कि उनसे किसी भी पढ़ाई के लिए हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको पढ़ाई के लिए उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स जो ST कम्युनिटी से हैं, SC कम्युनिटी से हैं, उनसे हम कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो जितने भी जनरल स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी मास्टर राजकंवर चोपड़ा जो एक स्कॉलरशिप है उसकी भी हम अनाउंसमेंट्स करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, चाहे वो 10th है, चाहे वो +2 है, उनमें अगर पासिंग मार्क्स जो उनके 80% से ज़्यादा है तो हम मास्टर राजकंवर चोपड़ा स्कॉलरशिप्स जो हैं हम उनको ऑफ़र करेंगे। और ये उनके 25%, 50% और 75% और 100% तक की स्कॉलरशिप्स जो हैं जिनके मार्क्स 80% से ऊपर आए हैं वो हम अनाउंस करते हैं। तीसरी जो अनाउंसमेंट हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो एक जम्मू कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, जम्मू कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन भी हम जो है 100 बच्चे जो हैं हम लेते हैं, उनसे भी कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी।
وہ اس کا جو خرچہ ہے وہ ہم اٹھائیں گے، ساری فیس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے اس کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے، خاص طور سے جو ودیارتھی جموں کشمیر اسپیشل اسکالرشپ اسکیم کے تحت ہمارے سینٹ سولجر گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں آ کے داخلہ لیتے ہیں، ان سے کوئی بھی ترال کن مختلف علاقن مز روزن والے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے وری واد برو ترال باپت اخ اریگیشن سکیم تعمیر کرنے حوالہ کام شروع کرنا آئی، تاہم چھنہ آز تام یہ سکیم مکمل کرنا آمت، یم کن کئیان علاقن مز روزن والن زمیندارن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی زمینداروں طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمز یہ سکیم مکمل کرنے حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن زمیندارن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. تو یہ جو کشی کوٹ ترال لفٹ اریگیشن سکیم ہے، یہ 1975 میں شیر کشمیر جب چیف منسٹر تھے اور ہمارے محمد سبحان بٹ صاحب مرحوم اس وقت یہاں کے ایم ایل اے تھے، انہوں نے منت مان کر یہ ایک پروجیکٹ بنوایا تھا اس وقت، تاکہ سیمو، ہاری، بوچھو، رٹسون، مندورہ، پنر، شکارگاہ، یہ کم سے کم 30-40 گاؤں کے لیے ایک پروجیکٹ بنا تھا کہ یہاں خشک سالی ہوتی ہے اور اس میں پانی آئے گا اور یہ جو زمیندار ہیں اپنی کھیتی وغیرہ یا باغ یہاں بنا سکیں گے. بدقسمتی کی وجہ یہ ہے کہ 75 سے لے کر آج تک اس پر کروڑوں روپے صرف کیے گئے اور یہ ایک سورس بن گیا ہے انجینئروں کے لیے. یہ صرف انجینئر کو پیسہ کمانے کا ایک سورس ہے اور اس میں پانی نہیں آتا ہے. جب بھی کوئی ہم وفد لے کے جاتے ہیں تو ہائر اتھارٹی کوئی ہائر آفیسر آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے، اور اس دن کیا ہوتا ہے، اس دن صبح 6 بجے ہی نہر میں پانی آ جاتا ہے اور افسر دیکھتا ہے کہ اس میں پانی چل رہا ہے، یا منتری آتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں پانی چل رہا ہے، لیکن دوسرے دن وہ یہ پھر خشک ہو جاتی ہے. لفٹ اریگیشن چھچکوٹ ٹو مندورہ ام برو کن تو مگر ات گو 10-15 ؤری مین ایج گیس برابر کام کر، مگر ات کہین پکان نہ آب نہ کی اچھ باغ ہوک زمین ہوک یپ بذاتی پن آرجنل آب ام کنال کھنہ ست گو سہ آب تہ وۄنۍ اگر ہُہ آب واتہِ اَسہِ پٔتِم آب اَسہِ مۄکلے یہ پریشانی تہٕ اس لیے ات لٔگۍ کٲفی پونٛسہٕ خربہٕ بوٚد رۄپیہِ لوٚگ اتھ. یہ چھُ چھچکوٹ پٮ۪ٹھ تالہ گژھِ یوٚتام آسن کم سے کم گام 50-60 ییٚلہِ نہٕ وٕنکٮ۪ن کتہِ لگٮ۪س بکار تہٕ پتہٕ کتھ لگہِ اَسہِ لگہِ باغن آب زٔمیٖنس دان زٔمیٖنس کُلۍ کٔرِتھ زٔمیٖنس تتھ لگہِ اَسہِ یہِ تہٕ مگر یہِ چھنہٕ اتھ چھنہٕ کٲم چلنٕے، صرف چھِ اتھ پونٛسہٕ لگان تہٕ یتھ چھُنہٕ یِوان سمجھی کہیٖنۍ اتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، اتھ چھنہٕ گورمنٹ اُکُن توجہ دِوان کہیٖنۍ. اس لیے چھِ أسۍ حُکامن تام اپیٖل واتان تُہنٛدِ وسادت کہِ اتھ پٮ۪ٹھ گٔژھ پھٹوپھٹ کاروٲیی گژھٕنۍ. ضلع پلوامس مز الیگل مائننگ خلاف مہم سخت کرنے آمز، تتہ نوا پلوامس مز انتظامیہ طرف کاروٲیی عملہِ مز انہ آمٕژ، یتھ دوران کینٛہہ گاڑِ سیز کرنہٕ آیہِ، ییٚلہِ زن ذمدارو طرف وننہٕ آو زِ الیگل مائننگ پٮ۪ٹھ روٚٹ لاگنس حوالہٕ یی مہم مزید سخت کرنہٕ تہٕ اتھ مز ملوث لوکن خلاف یی سخت کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ. इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं है, बिल्कुल रेगुलर कार्रवाइयाँ हो रही हैं. हमारी जो टीम है वो अलर्ट है. डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत सर की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि इलीगल माइनिंग पे बिल्कुल उसको कर्ब करना है, और इस सिलसिले में हमने काफ़ी सारी जगहों पे टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं जो कि स्पेशली ऑड एंड वी आवर्स में होते हैं. और हमने काफ़ी सारी मशीनरी, जो पिछले 5 दिन का ही डेटा मैं दूंगा आपको, तकरीबन हमने 8-10 जो हैवी मशीनरी हैं और 5-6 व्हीकल्स वहाँ पे सीज़ किए थे. और यहाँ पे निवा में अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी कि ये जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं ये इलीगल माइनिंग में मुलविस हैं, तो इनको हमने एक्टिव सपोर्ट जो हमारा पुलिस स्टेशन निवा का है, तो उनकी मदद से हमने यहाँ पे कल से ही हमारी टीम ने 5-6 गाड़ियों को सीज़ किया हुआ, और ये प्रोसेस जो है ये जारी रहेगा. उसमें ही आपको मैं बताऊँ जो दिवर त्राल के नौजवानों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नौजवान गिंद द्रकन बापत प्ले ग्राउंड ताहम देही तरक्की महकम तरफ अत पे पंचायत घर तमीर करने हवाले कदम तुलने आमत यम सकामी नौजवान खिलाड़ी मोयूस सपद. नौजवान खिलाड़ियों तरफ इंतजामिया मांग करने आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन खिलाड़ियन गिंदस द्रकनस मज मुश्किल वेतरन पेन. हम यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव में ना एक प्ले ग्राउंड गवर्नमेंट ने दिया था, तो उसमें बच्चे खेल रहे थे. फाइनली इन लोगों ने अब पंचायत घर भी इसी ग्राउंड में लाया, तो इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये पंचायत घर यहाँ पे नहीं होना चाहिए.
तो बच्चों को भी प्ले ग्राउंड का जो साइज़ है वो भी बहुत छोटा है, तो इसमें अगर पंचायत घर बनाएंगे, बाकी चीज़ें बनाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए, ख़ास तौर पे इस प्ले ग्राउंड के लिए। गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे एडीसी के पास गए, बीडीओ के पास गए, तो वहाँ पे उनका रेस्पॉन्स ठीक नहीं रहा। हाँ, लेकिन फिर हम VLW को बोलने लगे और उसने हमें धमकी दी कि थ्रेट दिया बच्चों को कि हम आपको FIR ये रजिस्टर करेंगे और आपको अंदर डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ग्रीवेंस भी डाली, अभी ग्रीवेंस का रिप्लाई आना बाकी है, देखते हैं उसका क्या हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि ये इस प्ले ग्राउंड में ख़ास तौर पे यहाँ पे पंचायत घर नहीं आना चाहिए। बहुत सारी ज़मीन यहाँ पे है, वहाँ पे मार्क कीजिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पंचायत घर बनाइए, प्ले ग्राउंड को क्यों तोड़ रहे हो? ये बहुत बड़ा गांव देवर है। देवर में सबसे ज़्यादा लड़के बेरोजगार हैं। बेरोजगार की वजह से यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई खेलने का मैदान नहीं है। फिर हमने यहाँ पे लोगों को बोला, लोगों ने भी, सरपंच ने, सब ने बोला कि हाँ जी इधर आओ, ये जो दरख्त थे ये हमने काट लिए। सब कुछ इन्होंने मेहनत की और आज VLW तमाम जो भी आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे पंचायत घर बनेगा। मेन मकसद है पंचायत घर, बोलते हैं जी मेन मकसद ये 12 से बना है या आज, मतलब सब जो भी आता है मैं, और देते हैं धमकी लड़कों को, बोलते हैं हम FIR काटेंगे। इस वजह से यहाँ पे लड़के भी कम आए, वरना यहाँ पे लड़कों का हजूम होता कि ये खेलने के लिए हमें जगह नहीं है, किसी जगह नहीं है, कोई कहाँ पे जाए, सड़क पे बैठते हैं। आर्मी वाले लोग आते हैं, दूसरी जगह पे जाने के लिए लोगों दूर जाना पड़ता है, लड़कों के पास पैसा नहीं है, गुर्बत है। तो इसीलिए हमने बोला था चलो यहाँ पे मैदान बनेगा, खेलेंगे, लड़के शाम को भी आएंगे, शाम को सवेरे खेलेंगे। यही बात है हमारी। हर एक पार्टी का बंदा आया यहाँ पे वोट मांगने के लिए, बोला जी ऐसे। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।